नमस्कारम। अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अभी हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अन्वय। बहुत ही आसान टॉपिक, बस इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और अन्वय के टॉपिक को बड़े बेहतरीन तरीके से हम समझ पाएंगे कि अन्वय के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक श्लोक रहता है तो श्लोक का अर्थ आपको समझ में आता है या नहीं आता, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच को ध्यान में रख करके हम लोग ये वीडियोस देखेंगे और इसके बाद आप एकदम बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। और मैं कहूँगा कि एकदम 4 मार्क्स आप पॉकेट में समझिए अपने, कि 4 मार्क्स इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा आपका झटपट, बहुत कम समय में। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या रहेगा, एक श्लोक दिया रहेगा, सामने आपको एक श्लोक दिख रहा होगा, एक श्लोक दिया रहेगा और इस श्लोक के साथ ये एक श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक के साथ ये खाली स्थान, 4 खाली स्थान भरना है और हर एक खाली स्थान के लिए आपको 1-1 मार्क्स दिया जाएगा। इतना आसान। कैसे भरना ये भी मैं बताऊंगा, श्लोक का अर्थ जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे देखिए, वायुमंडलम भ्रिंसम दूषितम न ही निर्मलम जलम। अब क्या करना है, नीचे जो अन्वय दिया हुआ है इसमें जितने शब्द दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसे क्रॉस कर लेना है। जैसे भ्रिंसम दिया हुआ है यहाँ, दूषितम दिया हुआ है यहाँ, निर्मलम दिया हुआ, इसे क्रॉस कर लीजिए। हीन कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, इसे आप, और हीन भी दे दिया गया है, मिश्रितम। और फिर उसके बाद धरातलम, धरातलम क्रॉस कर लेना है। फिर उसके बाद बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति ये क्रॉस कर लेना है आपको। तू बहु, तू बहु, और फिर शुद्धिकरण नहीं, ये रहने देना है आपको। और कर्नियम, और कर्नियम आपको दिया हुआ है ये। तो ऐसे शब्द जो क्वेश्चन में दे दिए हैं, अब खाली स्थान में ध्यान ये रखना है कि जो जो शब्द बच गया है सबसे पहले कौन आया है। जैसे देखिए, बचे हुए शब्द में वायुमंडल सबसे पहले आया है, तो सबसे पहला नंबर आपको वायुमंडल का लगाना है। और सबसे पहले में हमारा हो जाएगा आंसर, पहले में हम लगाएंगे वायुमंडल, पहले में हम लगाएंगे वायुमंडल। तो यहां पर हो जाएगा वायुमंडलम, यहां पर पहले में हो जाएगा वायुमंडलम। अब दूसरा, फिर उसके बाद देखिए दूषित निर्मलम, निर्मलम, और निर्मलम के बाद यहां पर देखिए ये भी हमने क्रॉस नहीं किया है, मतलब ये बचा हुआ है, तो दूसरा हो जाएगा जलम, दूसरा में हमारा हो जाएगा जलम। फिर उसके बाद पहला, दूसरा, फिर उसके बाद हम देखेंगे समलम भक्षम धरातलम, और फिर इस हमारे पास शुद्धिकरण है और फिर समलम है। तो हम ये देखेंगे कौन सा शब्द पहले आया है। शुद्धिकरण सबसे लास्ट में आया है, तो ध्यान रखेंगे शुद्धिकरण सबसे अंत में लगेगा, चौथा में लगेगा शुद्धिकरण, चौथा में शुद्धिकरण, और तीसरा होगा समलम। तो इस तरीके से हम 4 बनाए और 4 मार्क्स हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि हमने क्या किया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जितने भी शब्द श्लोक में आए हैं उसे हमने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। जैसे भ्रिंसम दूषितम निर्मलम, भ्रिंसम दूषितम और निर्मलम, जितने शब्द आए हैं, जितने शब्द श्लोक में दिए गए हैं, भ्रिंसम दूषितम निर्मलम, भ्रिंसम दूषितम और निर्मलम, ये हमने क्रॉस कर लिया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये हमने क्रॉस कर लिया, ये हमने क्रॉस कर लिया। और फिर धरातलम, धरातलम को हमने क्रॉस कर लिया। फिर बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति, तू बहु, बहु, और फिर उसके बाद कर्नियम, फिर उसके बाद कर्नियम। अब जो शब्द बच गए हैं उसमें कौन सा शब्द पहले आया है, तो पहले आया है वायुमंडल, तो पहले में लगा देंगे वायुमंडल, पहले वायुमंडल। फिर उसके बाद दूसरा शब्द बच गया जलम, तो दूसरा में लगा देंगे जलम। फिर तीसरा शब्द बच गया समलम, फिर लगा देंगे समलम, और चौथा लगा देंगे शुद्धिकरण। अब एक और देखिए, इसी तरीके से एक और श्लोक हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही तरीका अपनाना है। कौन सा शब्द पहले आया है, कितने शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए। जैसे ये श्लोक है, श्लोक में कितने शब्द हैं, गुणी गुणम व्यक्ति, तो व्यक्ति निर्गुणों और गुणी, तो गुणी को क्रॉस कर देना है आपको, व्यक्ति को क्रॉस कर देना है, और निर्गुणः, निर्गुणः को क्रॉस कर देना है। और फिर उसके बाद नौ व्यक्ति बलि, नौ व्यक्ति बलि, नौ व्यक्ति, फिर उसके बाद बलि को आपको क्रॉस कर देना है। और फिर बलम व्यक्ति, तो बलम को भी कर देना है और व्यक्ति को भी कर देना है। फिर उसके बाद बलम न व्यक्ति, वलम न व्यक्ति को हमने क्रॉस कर लिया। वसंतस्य गुणम, वसंतस्य गुणम को हमें क्रॉस कर देना, बचे हुए शब्दों पर फोकस करना, ये हम क्रॉस कर चुके हैं, व्यक्ति। और फिर उसके बाद वायसह न, वायसह न, फिर उसका सिंहस्य बलम, सिंहस्य बलम, इसे क्रॉस कर देना है। और फिर करी, फिर हमें करी को क्रॉस कर देना है, और फिर नौ को क्रॉस कर देना है। अब बचे हुए शब्दों में ध्यान रखिए, सबसे पहले हमारा गुणः, तो गुणम, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा गुणम। फिर उसके बाद दूसरा शब्द, दूसरा शब्द देखिए यहाँ पर व्यक्ति, तो इसमें बार बार इस्तेमाल किया गया व्यक्ति। दूसरा शब्द जो हमारा निर्बल, दूसरा शब्द निर्बल, और वैसे भी देखिए व्यक्ति ऑप्शन में है ही नहीं, तो परेशान नहीं होना, निर्बल। तीसरा
तीसरा शब्द में हमारा सबसे पहले क्या यूज किया गया है, तो तीसरा शब्द में हम यहां पर देखेंगे पीका यूज किया गया है और पीका तीसरा में है। और अंतिम शब्द जो हमने छोड़ा है, अंतिम शब्द जो है वो है मूसका। अंतिम शब्द जो है वो मूसका हमने छोड़ा है श्लोक में, तो चौथा में आ जाएगा मूसका। क्रोनोलॉजी ध्यान रखना है, जितने शब्द इसमें दिए गए, एकदम ट्रिक्स ध्यान रखिए, जितना शब्द दिया हुआ है श्लोक में उसे क्रॉस कर देना है और बचे हुए शब्दों को हमें क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस वाइज कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है लगा देना। बड़े आसानी से बना पाएंगे, 4 मार्क्स पॉकेट में समझिए और खुद भी देखिए और लोगों को शेयर भी करिए। मजेदार तरीके से जबरदस्त ट्रिक्स बताया जा रहा है आप लोग। एक और श्लोक देखिए, ये देखिए सामने है आपके, आलस्य ही मनुष्य नाम महान। अब महान जो है, महान को हटा लीजिए, इसको हटा दीजिए, आलस्यम, तो आलस्यम इसे क्रॉस कर दीजिए, बंधु हटा दीजिए, फिर नास्ति, नास्ति इससे है तो नास्ति अभी इतना ही हटाइए, यम कृत्वा इसे हटा दीजिए, न। अब सीक्वेंस में देखिए, सबसे पहले कौन सा शब्द है, तो इस शब्द में देखिए, इन सभी शब्दों में रिपु, उद्यम, सम, अविसदित और शरीरस्था, तो सबसे पहले कौन सा शब्द है, शरीरस्था, सबसे पहले शरीरस्था लगाएंगे। फिर अवसीदति, रिपु, इस सब में सबसे पहले कौन सा शब्द आया, दूसरा में तो रिपु आया है, तो दूसरा में हम रिपु लगा लेंगे। फिर तीसरा, इसके बाद हम देखेंगे कि उद्यम समम और अवसीदति, उद्यम समम और अवसीदति, तो यहां पर देखिए उद्यम समम, यहां पे इसी शब्द से लिया गया उद्यम समम, तो तीसरा लगेगा उद्यम समम और चौथा सबसे अंत में है अवसीदति, न अवसीदति चौथा। क्या क्या ध्यान रखना है, श्लोक पढ़ना है और अन्वय में जितना शब्द दिया हुआ है ना, उन सभी शब्दों का सीक्वेंस कर लेना है। बड़े आसानी से जबरदस्त तरीके से आप लोग श्लोक और अन्वय उसका कर पाएंगे। 2-3 अन्वय बना लीजिएगा आप लोग, और भी इसी तरीके के ट्रिक्स आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और ठीक नीचे देखिए ना लाइक का बटन है, जिसे पसंद करने के लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए कुछ अच्छा लगेगा मुझे। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग देख रहे हैं, लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए ऐसे वीडियोस ताकि उनका समय बचे, और आगे के लिए भी मैं बहुत ऐसे वीडियो पहुंचाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिए अपना और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।